कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस चीज की तलाश में हम पूरी दुनिया छान रहे हैं वो शायद हमारे बिल्कुल पास हो, बल्कि हमारे अंदर ही हो? तो आज चलिए एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी में चलते हैं। कस्तूरी मृग की कहानी। ये एक ऐसी खोज की कहानी है जो हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, क्या असली खुशी और सुकून किसी बाहरी चीज में मिलता है या फिर कहीं और? यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो कहानी शुरू होती है एक हरे भरे खूबसूरत जंगल से। यहाँ रहता था एक नन्हा सा हिरन जिसका नाम था चंचल। वो जैसा उसका नाम था वैसा ही चंचल और खुशमिजाज था। चंचल अपनी ही धुन में खेल रहा था कि तभी हवा का एक झोंका अपने साथ एक ऐसी महक लेके आया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये खुशबू इतनी मीठी, इतनी जादुई थी कि वो सब कुछ भूलकर बस उसी में खो सा गया। वो बेचैन हो गया और दौड़कर अपनी माँ के पास गया। पूछा, माँ, ये अद्भुत महक कहाँ से आ रही है? उसकी माँ ने बस मुस्कुरा दी और एक बड़ी गहरी बात कही, बेटा, हर चीज बाहर नहीं मिलती। चंचल को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसे लगा जवाब तो बाहर ही कहीं होगा। अब चंचल के मन पर बस एक ही जुनून सवार था, उस खुशबू के स्रोत को ढूंढ निकालना। और इस धुन में वो अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़कर अकेले ही उस अनजान महक की तलाश में निकल पड़ा। और उसका ये सफर आसान नहीं था। वो जंगल के सबसे पुराने और समझदार हाथी के पास गया। उससे पूछा, रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागा, ये सोचकर कि शायद वो उसे रास्ता दिखाएंगी। यहाँ तक कि वो कांटेदार झाड़ियों के बीच से भी गुजरा, जिससे उसे कई खरोंचें भी आईं, पर वो रुका नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? जंगल का सबसे अनुभवी हाथी भी उस खुशबू को नहीं पहचान पाया। उसने कहा, ये महक ना तो किसी फूल की है, ना ही किसी पेड़ की। ये सुनकर चंचल का कंफ्यूजन और बढ़ गया। आखिर ये राज था क्या? इस भागदौड़ में, अपनी लगातार खोज में, चंचल घर से बहुत दूर निकल आया। उसे पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढल गया और जंगल में घना अंधेरा छाने लगा। देखिए, जो जंगल दिन के उजाले में इतना प्यारा और शांत लग रहा था ना, वही जंगल रात के अंधेरे में डरावना और खतरनाक लगने लगा। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और चंचल ने पहली बार खुद को एकदम अकेला और डरा हुआ महसूस किया। और ठीक उसी वक्त जब वो सबसे ज्यादा अकेला और सहमा हुआ था, अंधेरे में छिपे एक भेड़िए की नजर उस पर पड़ी। भेड़िए ने हमला कर दिया और चंचल अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागा। भागते भागते वो पूरी तरह से थक कर चूर हो गया था। भूख, प्यास और सबसे बढ़कर निराशा, इन सब से हार कर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल ही टूट गया था। इतनी मेहनत के बाद भी वो जादुई खुशबू उसे कहीं नहीं मिली। और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब चंचल ने सारी उम्मीदें छोड़ दी, जब उसने एक तरह से हार मान ली और थक कर अपना सिर अपने ही शरीर पर टिका दिया। तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसका मन और शरीर शांत हुआ, उसे महसूस हुआ वो ही जादुई महक। और इस बार वो पहले से कई ज्यादा तेज, कई ज्यादा साफ थी। उसे याद आया, जब वो भाग रहा था महक हल्की हो जाती थी, और अब जब वो शांत है तो महक सबसे तीव्र है। और तब जाके वो राज खुला। ये रहस्यमयी खुशबू कस्तूरी थी, एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो हिरन की अपनी ही नाभि से आता है। जिस चीज को वो पूरे जंगल में, बाहर की दुनिया में पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो तो हमेशा से उसके अंदर ही मौजूद थी। तभी वहां वही बुद्धिमान हाथी आता है और चंचल को बहुत प्यार से समझाता है। उसके शब्द इस कहानी का पूरा सार है। तुम जिसे पूरे जंगल में खोज रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था। इस सच्चाई को जानने के बाद चंचल वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी वो बेचैन और फ्रैंटिक खोज अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उसे अपनी नादानी का एहसास हुआ। वो ये समझ गया कि सच्ची खुशी और शांति बाहर की चीजों को पाने में नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने में है। इस नए ज्ञान के साथ वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और समझदार होकर अपने घर लौट गया।
मतलब जब तक चंचल बाहर ढूंढता रहा, वो भटकता रहा, परेशान रहा और खतरे में पड़ा। लेकिन जिस पल उसने अंदर देखा, उसे वो सुकून और संतोष मिला जिसकी उसे असल में तलाश थी। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के पास छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में चंचल की तरह ही किसी न किसी कस्तूरी को बाहर खोज रहे हैं, है ना? चाहे वो खुशी हो, कामयाबी हो या मन की शांति हो। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारे अंदर ही हो? बस ज़रूरत है थोड़ा ठहरने की और उसे पहचानने की। इस पर सोचिएगा ज़रूर।